चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 13 का रिवीजन चल रहा था, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा था, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा था। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर रेडियस ऑफ सिलेंडर थी, एच हाइट ऑफ सिलेंडर थी। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कोन की है। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बच्चों? नोट करें बच्चों। आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो कोन की आप सभी को फिगर पता है ना बच्चों। इस तरीके से आपकी इसकी कोन की शेप होती है। आप डेली उसमें भी कोन देखते होंगे। बर्थडे में आप जिस तरह की कैप लगाते हैं, बर्थडे कैप आपकी कोन शेप की होती है। आप मेहंदी की कोन देखते होंगे, वो आपकी कोन शेप होती है मेहंदी की। इसके अलावा आप आइसक्रीम खाते होंगे, तो आइसक्रीम सॉफ्टी वगैरह की कोन आपकी कोन शेप होती है। तो ये इस तरह की आपकी कोन होता है। फनल होता है, वो फनल आपका कोन शेप का होता है। तो ये आपके कुछ डेली यूज के एग्जाम्पल हैं कोन के, जिसमें बच्चों आपको यदि ये इसकी हाइट होती है कोन की एच, ये आपका सेंटर सर्कल का जो नीचे बेस में सर्कल बन रहा है, उसकी रेडियस आर है। और तो ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। एल क्या है आपकी इसकी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी कहती है कि स्लैंट हाइट क्या हो गई आपकी। आपकी स्लैंट हाइट हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यदि आपको कोई दो वैल्यू दे रखी है एच आर और एल में से, तो आप उस गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड आफ्टरनून। इवनिंग। तो यहाँ पे यदि आपको एल एच आर में से यदि कोई दो की वैल्यू दे रखी है, तो आप तीसरे की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखें सभी बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एक ये स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूले का यूज होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? मैम आपकी आवाज कम आ रही है। बच्चे बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? बाकी सब बच्चे बताएं कि आवाज कम आ रही है क्या? मैम आवाज ठीक आ रही है। हाँ बच्चे, आपको यदि आवाज में दिक्कत आ रही है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ये आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। पहला क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपको राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जब भी आपसे हाइट कही जाएगी तो एच ले लीजिएगा, स्लैंट हाइट कही जाए तो उसे एल लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, स्लैंट हाइट कही जाए तो एल, और सिर्फ एच हाइट कही जाए तो एच। तो आपको आर और एच की वैल्यू दे रखी है, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू रखें, सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला रखें 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, एच हो गया आपका 7। तो आप सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। तो ये आपका कितना आ गया 22 इंटू 2 इंटू 6। मल्टीप्लाई कर दें 22 इंटू 12, 22 2 वो 12 2 24 का 2 कैरी ओवर 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा
कितना होता है, क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका 264 आ गया। वेरी गुड बच्चे। बताएं सभी बच्चों का इतना आ रहा है? कत्ल के बाद अब हमेशा कातिल को ढूंढ। ठीक है, अब आवाज साफ आ रही है बच्चे? इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी कर लेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है सेम इसी तरीके से। आर आपका 3.5 है और एच 12 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। आर और एच की सॉल्व करके वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्या बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे कैपेसिटी पूछी जा रही है। कैपेसिटी पूछी जा रही है, वही मतलब है कैपेसिटी और वॉल्यूम का। बस आपको इसे कैपेसिटी के कारण लीटर में बदलना हो तो लीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कॉनिकल वेसल का आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हाइट, स्लैंट हाइट दे रखी है। यहाँ पे देखिए स्लैंट हाइट है, मींस एल दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम पर निकालना है, लेकिन आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आपको क्या चाहिए, आर और एच की वैल्यू चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर और एच चाहिए, जबकि आपको आर और एल दे रखा है। तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है पहले, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल और आर दे रखा है, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बच्चों? पहले आप एच की वैल्यू निकालिए एल और आर की हेल्प से। तो देखिए एल आपका कितना है 25, स्लैंट हाइट 25 दे रखी है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। आर आपका 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका बच्चों, आपका वैसे तो बैच इंग्लिश मीडियम ही है ना? चलिए मैं दोनों में समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपका ये रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट दे रखी है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को आप स्लैंट हाइट कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, तो आपको आर और एल दे रखा है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख के आप एच का वैल्यू निकालें। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 625। एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 7 सा 49, है ना? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ से अब आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। 625 में से 49 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 576। 576 आ जाएगा। 576 किसका स्क्वायर होता है बताए बच्चों? 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है। 24 की 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 576 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। एच की वैल्यू आ गई है आपकी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? 24 का स्क्वायर होता है 576। तो आपकी हाइट आ गई है, कोन की हाइट आ गई है 24 सेंटीमीटर। तो अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना? वॉल्यूम निकाले। अब आपको आर और एच दोनों पता है। 1/3 पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। आर आपका कितना है 7, तो आर का स्क्वायर 7 इंटू 7। एच आपका कितना आ गया 24। अब सॉल्व करके आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना बच्चों। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 8 से 24, 7 से 7 कैंसिल हो गया। आपका क्या रह गया 22 इंटू 7 इंटू 8। 22 इंटू 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दें, 7 8 से 56, 56 की 22 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा 1232 आ गया, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? यही इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम आ गई है। बताएं बच्चों, आपसे इसमें कैपेसिटी या वॉल्यूम पूछी जा रही थी कोन की, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि आपको आर और एल दे रखा था। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे, एच का मान निकालेंगे। अब आर और एच की हेल्प से आप वॉल्यूम निकालेंगे कोन का। क्लियर है? बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। नोट किया बच्चों? यस मैम। चलिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी कर देंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको हाइट और स्लैंट हाइट दे रखी है। एच और एल दे रखा है। एच आपका 12 है, एल आपका 13 गिवन है।
तो सेम एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख के 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर सॉल्व करें। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर का मान 169 में से 25 माइनस वो 144 माइनस करेंगे 25 बचेगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। आर की वैल्यू 5 आ गई है। अब आप वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ कोन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास आर और एच दोनों वैल्यू आ गई है, इसमें पुट करें और आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 12। अब आपका जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले बच्चों। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे 2200 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना बच्चों सभी को? एच और आपके एच और एल दे रखा था, इन दोनों एच और एल की हेल्प से हमने आर निकाल लिया। आर निकाल लिया तो आपके पास आर और एच दोनों है, आपने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डर जाओ क्या बच्चे? मैम, मैं वो सवाल उत्तर उतार रहा था कॉपी में। अच्छा ले उतारे। मैम अब हटा लो। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है हाइट ऑफ अ कोन। आपको कोन की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, साथ साथ आपको वॉल्यूम को ऑफ कोन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे पूछा जा रहा है रेडियस बताएं क्या होगी। हाइट दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वैल्यू रखिए और आर का वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ये आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान आपको दे रखा है। इसका मान आपको दे रखा है तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। अब वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। आर आपको नहीं पता है तो आर स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं। एच आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाइट कोन की कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये आपको दे रखी है। साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान दें, पाई का मान क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको 3.14 यूज करना है। तो जब यदि कभी आपसे कह दिया जाए कि पाई का मान 3.14 रखें तो 3.14 ही यूज करें, नहीं तो यदि कुछ नहीं कहा गया तो आप 22/7 ही यूज करें। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। 3 1 3, 3 5 15। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका आ गया 1570 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 5। ठीक है, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में था दूसरी तरफ जाके गया। ठीक है, तो बाकी बच्चे इंग्लिश मीडियम के है ना, बैच तो इंग्लिश का है, इसलिए मैंने इंग्लिश की स्लाइड्स लगाई हैं। बाकी बच्चे बताएं हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश में? हिंदी में इंग्लिश में एक बार पोल में बता दें जल्दी से, बैच आपका हिंदी में पढ़ना चाह रहा है इंग्लिश में? क्योंकि स्लाइड्स में मुझे कोई वो नहीं है, मैं हिंदी में भी इसमें चला सकती हूँ। 2 बच्चे हिंदी में कह रहे हैं। हिंदी में। हिंदी में करिए बच्चों। मैम हिंदी में ही चला तो। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। चलिए बच्चों हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों आ गया आपका हिंदी में क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दिख रही है सबको स्क्रीन? Yes, ma'am. ठीक है, मैम आपका दिख रही क्वेश्चन, है। हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h आपको दे दी गई है 15 सेंटीमीटर।
साथ साथ आपको आयतन दे दिया गया है 1570 सेंटीमीटर। तो आपको आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर का मान बताना है क्या होगा। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको शंकु का आयतन दे रखा है, आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान आपको दे रखा है 1570। ठीक है, 1570 दे रखा है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है पाई का मान 3.14 यूज करें। आर स्क्वायर, आपको आर की वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी। एच का मान आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आर स्क्वायर आपका क्या हो गया 1570 बटे में आ गया आपका 3.14 गुणा में 5। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका आ गया है। अब इसके बाद आप गुणा कर दीजिए, 5 की 3.14 से गुणा करेंगे तो बताएं बच्चों क्या आ जाएगा। 5 चौक 20 का 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, है ना बच्चों। 5 की हमने गुणा करी 3.14 से, आपका कितना आ गया 15.70। अब आपको जब हम इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 एकम 15 एकम 15.70 वन जा, और ये आ गया आपका 100, है ना। तो आर स्क्वायर का मान आपका कितना आ गया है 100 आ गया है। तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर का मान आपका 10। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, आर का मान आपका कितना आ गया है 10। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि शंकु के आधार का व्यास वो त्रिज्या बताएं। तो आपसे त्रिज्या पूछी जा रही थी, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके मैम। ठीक है, आयतन दे रखा था, ऊंचाई दे रखी थी, त्रिज्या निकालनी थी, हमने निकाल ली। नोट करना है तो बच्चों नोट करें, फिर आगे चलेंगे। मैम कर लिया नोट। Ma'am, ठीक कर है, लिया. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, अब की बार आपको ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर वाले एक लंब प्रतीय शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई, तो आधार का व्यास निकालना है। तो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में आपने त्रिज्या पूछी गई थी, हमने त्रिज्या निकाल ली थी। अब की बार त्रिज्या निकाल लीजिए, उसके बाद व्यास निकाल लीजिएगा। व्यास पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही है बिल्कुल सेम। एच दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है 48 पाई। तो सॉल्व कर लेते हैं। शंकु का आयतन आपको गिवन है, क्या आपको दे रखा है शंकु का आयतन कितना 48 पाई। 48 पाई आपको शंकु का आयतन दे रखा है, जबकि आपके शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बराबर रख देते हैं दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पे h का मान 9 सेंटीमीटर रख देते हैं, h का मान आपका 9 है। पाई का मान 22/7 रख देते हैं, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं और r का मान निकाल लेते हैं। क्लियर है? बताएं बच्चों। तो यहाँ पर आपका कुछ कट रहा है बच्चों, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों एक और बात ध्यान दीजिए, क्योंकि राइट साइड में पाई है तो लेफ्ट साइड में पाई का मान ना रखें, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। या फिर उधर भी पाई का मान रख दें। क्लियर है? दोनों साइड या तो पाई से रख दें या फिर पाई से पाई आगे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई का मान ना रखें। तो यहाँ आपका आर स्क्वायर कितना आ गया 48 पाई, और बटे में आपका कितना आ गया 3 पाई। क्लियर है? यह 3 है और ये पाई है, 3 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट गया। 48 को 3 से भाग देंगे 16 आ जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, आर स्क्वायर का मान 16 आ गया है, तो आर का मान कितना आ गया आपका, वर्गमूल करके बताएं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 8. नहीं, वर्गमूल बताएं, 16 का वर्गमूल। 16 किसका वर्ग है? 16 बच्चों 4 का वर्ग है। 4 की 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है ना। तो जब आप वर्गमूल करते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना आ रहा है 4। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, आपकी 4। त्रिज्या 4 आ गई है, पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यास बताएं। तो आधार का व्यास आपसे पूछा जा रहा है, तो व्यास का सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो आधार का व्यास, व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या के, तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 8। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am.
ठीक है, जल्दी से नोट करें। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी है और फिर त्रिज्या के बाद व्यास निकालना है। त्रिज्या आपकी मैम 4 कर लिया नोट। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, आगे मैम चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊपरी व्यास। आपको एक ऊपरी व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु शंकु के आकार का एक गड्ढा आपको खोदना है जिसको 12 सेंटीमीटर गहरा है। तो आपको इस गड्ढे की गहराई दे रखी है, मतलब गहराई कितनी है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 12 सेंटीमीटर गहराई है, ऊपरी व्यास आपको दे रखा है। व्यास क्या हो जाता है पूरा, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो अब आपको इसकी धारिता बतानी है कि इसका आयतन कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो गई शंकु की, 3.5/2। साथ साथ आपको ऊंचाई दे रखी है इस गड्ढे की 12 सेंटीमीटर। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। आपको यूनिट कौन सी है बच्चे, सेंटीमीटर दे रखा है ना, मात्रक तो बच्चे सेंटीमीटर दे रखा है ना क्वेश्चन में, कि आपकी ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर है वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 सेंटीमीटर गहरा है। तो इसकी धारिता किलो लीटरों में बतानी है। तो अच्छा बच्चे, यूनिट यहाँ पे हाँ कुछ आपका वो हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन शायद आपके बुक में मीटर दे रखा है ना, बुक में आपके मीटर यूनिट है ना। यस मैम। तो चलिए मीटर ही ले लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मीटर में है, मैंने ये देखा था कुछ बुक में आपका ये मीटर है। तो ये आपका मीटर में दे रखा है। तो ये हो गया R 3.5/2, H हो गया आपका 12 मीटर। तो अब आप इसका आयतन निकाल लें। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो वैल्यू रख दीजिए। इस क्वेश्चन में यूनिट का बहुत जरा खेल है, क्योंकि आपको मात्रकों को बाद में रूपांतरित भी करना है। तो 1/3 πr²h में 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7। r की जगह आपको रखना है 3.5/2 इंटू 3.5/2 और h की जगह पे 12। तो ये आपका आ गया शंकु का आयतन। इसे आपको सॉल्व करना है, तो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ गया, ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 से 12 कट गया। अब उसके बाद 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35 होता है, पर यहाँ पे 3.5 है तो 0.5 हो गया। तो आपका क्या बच रहा है, 22 गुणा 0.5 गुणा में 3.5, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये आपका इतना आया। अब इसकी गुणा करना चाहें तो सीधे गुणा कर दें, या दशमलव में बदल के गुणा करना चाहें तो दशमलव में बदल के, दशमलव से भिन्न में बदलेंगे 5/10 हो जाएगा। इसे भिन्न में बदलेंगे 35/10 हो जाएगा। तो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। 2 से और भाग दिया जा सकता है, 2 11 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आपका 11 आ गया। 11 की 7 से गुणा करेंगे 77, 77/2 आपका कितना हो जाएगा, 38.5 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है। मैम। तो अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका मात्रक चेंज करना है। तो आपको मीटर क्यूब को किलो लीटर में बदलना है। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बताएं बच्चों, मात्रकों का रूपांतरण क्लियर है। बच्चे आपने इसे 1000 से गुणा क्यों करी, आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है ना। आपका 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर 1 किलो लीटर के बराबर होता है ना। और आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसे किलो लीटर में बदलना है। क्लियर है बच्चों, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर हो गया। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। नो मैम। नोट कर लिया बच्चों सभी ने। यस मैम। बच्चों किसी को भी और किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लिया करें। चाहे आप मैसेज में लिख के पूछ सकते हैं या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं बच्चों।
आगे चले? Yes, ma'am. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है और इसके आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बताएं बच्चों। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 28 को 2 से भाग कर देंगे, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। आयतन आपको दे रखा है 9856। तो सबसे पहले आयतन दे रखा है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैल्यू रख देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। अब आपको आर पता है और पाई का मान पता है, तो एच का मान निकाल सकते हो। पहले पार्ट में आपसे एच का मान ही पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करके एच का मान निकालें। पाई की जगह पे 22/7 रखें, आर की जगह पे 14 और एच का मान आपको निकालना है, कितना आ जाएगा? सॉल्व करें बच्चों, जो कट रहा है उसे काटें और एच का मान निकालें, कितना आएगा? एच को पहले जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो एच को इधर रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। दूसरी साइड ले जाते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। 22 गुणा 2 गुणा 14। अब भाग दे देते हैं, जिससे जो कट रहा है 11 से भाग दे देते हैं। 11 दूनी 11 8 88, फिर उसके बाद 105, 11 ने 99, 6 11 6 66। 7 से भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो एच का मान कितना आ गया है? 128 इंटू 3 और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। बताए बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? हमने 11 और 7 से भाग दे दिया पहले ऊपर, और फिर उसके बाद अब आपका क्या बच रहा है? 128 गुणा 3/8। 2 दूनी दूनी 4 दूनी 8। तो अब आपका 8 से भी भाग दे सकते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छक 48। तो 16 गुणा 3 आया, 16 गुणा 3 कितना होता है? 48। तो आपका एच कितना आ गया है? 48 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? सिर्फ मैंने भाग का गुणा भाग किया है, से आपसे एच शंकु की ऊंचाई पूछी जा रही थी, आयतन और त्रिज्या आपको दे रखी थी, ऊंचाई हमने फॉर्मूले में रख के निकाल ली। क्लियर है? मैम 1 मिनट डर जाओ, मैं तार रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं रुकी हूँ, अभी रुकी हूँ। समझ में आया? ये पूछ रही हूँ बच्चों। Yes, मैम ma'am. आगे नोट कर लें, आराम से नोट करें। मैम हो गया। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपसे यही पूछा जा रहा था कि शंकु की ऊंचाई बताएं। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल। तिर्यक ऊंचाई एल का मान बताना है। एच का मान आपका 48 आ गया है और आर का मान आपको 14 पता है। तो अब आपको तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है ना बच्चों? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मान आपको सॉल्व करके निकालना है। एच की जगह पे रख दीजिए 48। एच का मान आपका 48 आ गया, 48 का वर्ग। आर आपका 14 है, 14 का वर्ग। तो बताएं बच्चों, 48 का वर्ग कितना होगा? 48 का वर्ग निकाल के बताएं बच्चों, कितना आएगा? 24. 2304। बच्चे 2304 आ रहा होगा। फिर से देखें, 64 का 6 हासिल, 8 छक 32 और 8 38, 4 से गुणा करें, 4 8 32 का 3 हासिल, 4 छक 16 और 3 19। तो ये आपका कितना आ गया? 2304 आ रहा है बच्चों इतना। और 14 का वर्ग कितना आ जाएगा? 196। तो 14 का वर्ग आ जाएगा 196
और 196 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2500। एल स्क्वायर आपका कितना आया 2500, तो एल कितना हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 00 का 10 हो जाएगा, तो एल आपका 50 सेंटीमीटर आ गया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताएं। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. नोट करें। yes, ma'am. मैम, कर लिया नोट। सभी बच्चों ने नोट किया? Yes, ma'am. चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बताएं बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? IRL. वेरी गुड। तो आपसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसका सूत्र होता है आपका पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल। आपको सभी की मान पता है, वैल्यू रख दें। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 2 गुणा 50, 2 की 50 से गुणा करेंगे 100, 22 की 100 से गुणा करेंगे 2200। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखें क्षेत्रफल है तो मात्रक सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, वर्ग मात्रक आता है। मात्रक पे ध्यान रखें, आयतन में घन मात्रक होता है और क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक होता है। क्लियर है बच्चों? yes, मैम। नोट करें जल्दी से। मैम कर लिया नोट। यदि आपसे कहा जाता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, याद है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे कहा जा रहा है कि 3 भुजाएं आपको दे दी गई हैं, 5, 12 और 13। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इसमें से बताएं सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी 5, 12 और 13 में से? 5, 12 और 13 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 13. 13। तो जो बड़ी भुजा, वो बड़ी वो संख्या होती है, वो आपकी कर्ण होती है ना? तो 13 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो उसका कर्ण बनती है। बाकी 5 और 12 को आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों को आप कैसे भी लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन 13 फिक्स है। 13 आपका कर्ण की स्थान पे ही आएगा। क्लियर है? बताएं बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ध्यान से आप भी समझें। आपका ये समकोण त्रिभुज है, उससे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः इसे घुमाया जाता है। तो भुजा 12 सेंटीमीटर आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी भुजा 12 सेंटीमीटर। इसके परितः आपको इसे घुमाना है, तो ये आपकी अक्ष हो जाएगी, ये आपकी स्थिर हो जाएगी। 12 सेंटीमीटर वाली भुजा की परितः घुमाना है, उसके परितः, उसके अराउंड घुमाना है, उसके चारों ओर, मतलब वो फिक्स है। आपको बाकी इस चित्र को, त्रिभुज को चारों ओर, इस लाइन के चारों ओर घुमाना है। क्लियर है बच्चों? आपको इस भुजा के चारों ओर घुमाना है। भुजा 12 सेंटीमीटर आपकी अक्ष हो जाएगी, आपकी स्थिर हो जाएगी। तो ध्यान दें, जब भी आपसे कहा जाए जिस भुजा के परितः घुमाना है, वो भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। एच आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई, तो जो आपका एक्स अक्ष होगा वो आपकी ऊंचाई बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी ऊंचाई क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। अब ये तो आपकी भुजा फिक्स है, ये आपकी फिक्स हो गई है, इसे नहीं हिलाना है। बाकी पूरे उसे त्रिभुज को इस भुजा के चारों ओर घुमाओगे तो आपकी कैसी आकृति बनेगी, ध्यान से देखें। ये आपका जब घूमेगा, राउंड 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 घूमेगा, तो एक सर्किल बन जाएगा।
क्लियर हो रहा है? ये आपका एक सर्किल बन जाएगा और ये वाली भुजा जब घूमेगी तो ये इस तरीके से आपकी एक शंकु की आकृति बनेगी। यहाँ ध्यान दें, ये वाली भुजा आपकी फिक्स है, तो जब आप इस नीचे वाली भुजा को इस भुजा के चारों ओर घुमाएंगे तो आपको कैसी आकृति मिल रही है? एक व्रत की आकृति मिल रही है, दिख रहा है ना? ये आपकी, इसका ये पॉइंट फिक्स है, तो जब ये चारों ओर घूमेगा तो क्या मिल रहा है आपको? एक व्रत मिलेगा। तो ये आपका नीचे व्रत बन गया है जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। इस व्रत की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई है और ऊंचाई कितनी हो गई है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो? नो मैम। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि जो ठोस प्राप्त हुआ है, जो कि आपको शंकु मिला है, उसका आयतन बताना है। तो आपको आर और एच की वैल्यू पता चल गई है, तो आप शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रखिए और शंकु का आयतन बताएं कितना आ जाएगा। तो 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 5 × 5, एच का मान हो गया 12। तो सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये आपका कितना आ गया? 5 पंजे 25, 25 4 100, 100 की 22 से गुणा करेंगे, 2200/7। 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है इस ठोस का आयतन। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। नोट करें यस जल्दी मैम। से। तो इस क्वेश्चन में जो मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी? कि आपको 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है। तो जिसके परितः घुमाना होता है वो आपका क्या बन जाता है? अक्ष। तो यहाँ पर ये लाइन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो जिसके परितः घुमाया जाएगा वो आपका अक्ष हाइट बन जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नोट कर लिया Yes. बच्चों? मैम डट जाओ, 1 मिनट हट जाओ। हाँ मैम एक बार हाँ बस। मैम कर लिया। अभी 1 मिनट और रुकें, सभी लोग नोट कर लें। मैम कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जो प्रश्न 7 था उसमें जो आपका त्रिभुज एबीसी था, तो पहले प्रश्न 7 का त्रिभुज एबीसी दोबारा से बना लेते हैं। आपके प्रश्न 7 का त्रिभुज एबीसी कुछ इस तरीके का था, जो कि हमने लिया था, इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर था, और ये वाली भुजा हमने 12 सेंटीमीटर ली थी, और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर। याद करें बच्चों, यही तो था। फिर से देख लें, आपका ये 12 सेंटीमीटर लिया था, ये 5 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया था। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब की बार आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अब आपको इस समकोण त्रिभुज को भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है। पहले हमने 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया था, अब 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाना है। तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा आपकी कौन सी है? ये वाली, ये आपकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा हो गई। तो जिसके परितः घुमाना होता है वो आपका अक्ष बन जाती है, वो अक्ष हो जाती है स्थिर, और वो ऊंचाई h बन जाती है। तो ये आपकी जो भुजा है ये स्थिर हो गई है। अब आप पूरी आकृति को इस रेखा के, ये स्थिर रेखा है, अब जो ऊपर समकोण बन रहा है उसे इसके परितः घुमाएं, उसे इसके परितः घुमाएंगे तो ये वाली भुजा जब घूमेगी इस के परितः, तो ये आपका एक सर्किल बना देगी, है ना? ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। तो ये आपकी बार आपका सर्किल बनेगा। कौन सा? 12 सेंटीमीटर वाली भुजा जब घूमेगी आपकी 5 सेंटीमीटर अक्ष के परितः, तो इस तरीके का आपका एक सर्किल बना देगी। तो ये आपका इस प्रकार का आपकी बार ये शंकु बनेगा। बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? ये आपकी स्थिर है, ऊपर आपका एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज को घुमाएंगे तो आपका शंकु बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? मैम तो जो आपकी अक्ष थी वो आपकी अक्ष 5 सेंटीमीटर के परे, आपका अक्ष है 5 सेंटीमीटर अक्ष है, तो वो आपकी ऊंचाई हो गई। तो आपकी बार आपकी h कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर, ये क्या बन रही है? आपकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताया बच्चों, बात क्लियर है? यस मैम। तो अब आपसे कहा जा रहा है इसका आयतन बताएं।
शंकु का आयतन बताना है। शंकु की आकृति बन रही है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रख देते हैं, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 12, आर स्क्वायर है तो 12 गुणा 12 और गुणा 5, एच की जगह पे 5 ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो अब आपका ये गुणा करके देखें कितना आएगा बच्चों। 12 की 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 की 4 से गुणा करेंगे 240, 240 की 22 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0825, 5280 आ जाएगा, 5280 बटे में 7। तो ये आपका इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। जल्दी से नोट करें बच्चों। तो बस आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि जिस साइड के परिता आप घुमा रहे हैं वो आपकी ऊंचाई बन जाएगी, वो आपकी स्थिर है, अक्ष बन गई। यहाँ पर आप मैम कर लिया। हाँ, यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर के परिता घुमा रहे थे तो 5 सेंटीमीटर आपका अक्ष ऊंचाई बन गई। अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी बताना है। आपको दोनों के जो आयतन आ रहे हैं उनका अनुपात बताइए। तो रख देते हैं दोनों के क्वेश्चन के आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन 7 है और जो क्वेश्चन 8 है, उन दोनों में जो आपके आयतन आ रहे हैं उनका अनुपात बताना है V1:V2। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका अनुपात कितना आ रहा था 2200, वो आयतन आ रहा था 2200/7। तो ये आपका आ गया 2200/7 और यहाँ आपका आयतन आ रहा है 5280/7। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया 2200/5280। तो सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 220/528, 11 से भाग दे देते हैं या 2 से भाग दें पहले बच्चों, 2 से भाग दे देते हैं 110, 2 से भाग देंगे 2 6 4, 264 आ गया। 11 से भाग दे देते हैं, 11 ढाई 110, 11 दूनी 22, 4 हासिल बचेगा 44, 11 चौक 44। तो ये 10/24 हो गया। 2 से और भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका अनुपात कितना आ गया 5/12। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन 7 और 8 में आपके आयतन आ रहे हैं उनका अनुपात क्या है। उनका अनुपात 5:12 हुआ। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें सभी बच्चे। नोट कर लिया बच्चों? मैम रुको रुको। रुकिए रुकिए। मैम कर लिया। बाकी बच्चे भी जल्दी से करें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में पूरा समा सकता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ध्यान से समझें। आपका सबसे पहले एक घन देखें, ठीक है, आप घन एक बनाए, आपका घन है तो उसकी घन की हर एक फलक कैसा होता है, वर्ग। घन का हर एक फलक वर्ग होता है, मतलब इसकी हर एक फलक की हर एक भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर है बच्चों? घन की आकृति क्लियर है बच्चों? सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी। यहां तक बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट? ये आपका घन है। तो सबसे पहले घन का आयतन बताएं। यदि घन की हर एक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताएं कितना हो जाएगा। हर एक भुजा 14 14 14 है तो घन का आयतन होता है a⁻3, है ना। बताएं बच्चों, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन होता है a⁻3, a³। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो आपका घन का आयतन कितना हो गया 14 × 14 × 14। तो
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 14 इंटू 14 196, 196 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका। बच्चे गुणा करना चाहें तो कर लें, वरना चले ये छोड़ें, कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ये बात समझ में आई बच्चों की ये एक घन की आकृति है जिसकी हर एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपको उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु को बताना है, उसका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है जो इसमें पूरा पूरा समा सकता है। तो अब इसके अंदर एक शंकु बनाते हैं। तो शंकु के लिए आपको क्या, नीचे आधार में, आधार, शंकु का आधार कैसा होता है, इस तरीके का एक शंकु होता है जिसका आधार वृत्त के आधार का होता है। तो ये आपके वृत्त होता है नीचे। तो यहाँ पर आपका एक सर्किल बन रहा होगा, क्लियर है, वो मैक्सिमम सर्किल आपका बन रहा होगा। और ये बाकी इस सर्किल के ऊपर जो होता है वो आपका कोन का शेप इधर बीच में कहीं बन रहा होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस तरीके से जो आपकी शंकु की आकृति बन रही होगी, बताएं बच्चों, एक 3D में आपको दिख रहा है। इस तरीके से सोचिए कि आप एक बर्थडे कैप को एक किसी घन के आकार के डब्बे में रख रहे हैं। तो ये एक बर्थडे की कैप है जो मैक्सिमम इसमें आ सके, आपको वो देखना है। तो ये आपकी एक बर्थडे की कैप टाइप एक शंकु हो गया। तो इस शंकु की जो बच्चों ये क्या होगी, शंकु का व्यास होगा। तो शंकु का व्यास, इसकी मैक्सिमम जो है, शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, इस भुजा के बराबर। तो जो शंकु के आधार का व्यास है, कि आधार का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये बात बताएं बच्चों, समझ में आ रही है या नहीं? व्यास पूरी जगह घेर लेगा, व्यास भुजा के बराबर हो जाएगा। तो शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, उसकी आधी। शंकु की त्रिज्या आपकी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? और मैम। शंकु की ऊंचाई होगी, वो शंकु की ऊंचाई इस पूरी ऊंचाई के बराबर होगी। शंकु की ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। ये बात बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? ये कैप की हाइट जो होगी वो पूरी डिब्बे की हाइट के बराबर होगी। मैक्सिमम हमें बड़े से बड़ा हमें शंकु निकालना है, तो सबसे बड़ा शंकु की हाइट उतनी होगी जितने डिब्बे की हाइट है। तो डिब्बा आपके घन के आकार का 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो उसकी शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको शंकु की त्रिज्या भी पता चल गई, शंकु की ऊंचाई भी पता चल गई। अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आप इसका मान रख दीजिए। तो ये आपका मान क्या आ जाएगा, 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 7, और एच का मान आ गया 14। तो जो कट सकता है उसे काट देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, बटे में 3 आ रहा है, और ऊपर 22 गुणा 14 की 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 98 इंटू 22, 98 की 22 से मल्टीप्लाई करनी है। 2/16 का 1, ये आपका 196 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, 2156। तो आपका कितना हो गया, 2156 डिवाइडेड बाय 3। बताएं बच्चों, आया इतना? यस मैम। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, जो मैक्सिमम आपका शंकु है उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन आ गया 2156 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया है बच्चों, कि जो इस घन में अधिकतम शंकु आ सकता है उसका आयतन आ रहा है 2156 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हुआ बच्चों? मेन आपको इस डायग्राम को समझना है कि डायग्राम आपसे क्या कह रहा है कि इस बक्से में, जो घन रूपी बक्सा है, इसमें अधिकतम किस उसका शंकु आ सकता है। तो जो शंकु का आधार एक वृत्त बन रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या, जो उस वृत्त का व्यास होगा वो भुजा के बराबर हो जाएगा। ये जो व्यास है ये इस पूरी भुजा के बराबर हो गया, पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि इसकी भुजा के बराबर है 14 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई इस घन की भुजा की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आर और एच का मान रख के हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।